So the homework which I gave to you was that, as we derived in the previous class, equation of an ellipse, और उससे एसोसिएटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी थे। तो एक एलिप्स जो है, इस तरह की एक एलिप्स है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, and b square and a square are related like this. B square is equal to a square into 1 minus e square, where e is called the eccentricity of the ellipse. ठीक है, तो eccentricity की वैल्यू गिवन होगी। इन केस ऑफ ellipse eccentricity की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अगर eccentricity 0 हो जाता है तो ellipse will become a circle, and ये जो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये दो वर्टिसेस होते हैं a,0 और -a,0 जहां पे कट कर रहा है, और y एक्सिस को कट करेगा 0,b और 0,-b पे। तो इसमें ये फोकस होता है s और एक और फोकस होता है s डैश। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? s जो होता है वो a,e,0 होता है, और s डैश जो होता है वो -a,0 होता है। s और s डैश जो है वो सिमेट्रिकली सिचुएटेड होते हैं अबाउट द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। और वी हैव डायरेक्ट्रिसेस आल्सो। एक ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, और एक ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, और इनका इक्वेशन भी हमें पता होता है, x इज इक्वल टू a/e एंड हियर इट इज x इज इक्वल टू -a/e। तो ये सारे रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। इस पे एक दो एग्जांपल भी अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें मैंने एक चीज होमवर्क में बताई थी करने के लिए कि यू हैव टू फाइंड दैट इफ देयर इज अ लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम इज अ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मतलब इट पासेस थ्रू द फोकस एंड इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो दो लैटस रेक्टम होगा, दोनों फोकस कॉर्ड दोनों फोकस से पास करेगा और मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स के परपेंडिकुलर होगा। तो इसकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है, ये निकालने के लिए मैंने कहा था। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, एंड पॉइंट होगा ये वाला, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वही जो होगा जो एस का है, तो ए ई होगा। वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो लेट अस सपोज बीटा है। तो ये दोनों हम इसके इक्वेशन में अगर पुट करते हैं एक्स की और वाई की वैल्यू, तो व्हाट वी गेट ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड देन ए स्क्वायर विल कैंसिल। सो वी गेट बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर और ये बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम 1 माइनस ई स्क्वायर को यहां पर से क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर फिर फाइनली हो जाएगा बी टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर। सो इससे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकल कॉर्ड के जो दो एंड पॉइंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए कॉमा बीटा विच इज बी स्क्वायर बाई ए, और जो नीचे का एंड पॉइंट है ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो जो टोटल लेंथ होगी लैटस रेक्टम की वो 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगी। b स्क्वायर बाई ए ऊपर एंड b स्क्वायर बाई ए नीचे। सो दिस शुड बी योर आंसर एंड यू शुड नोट इट डाउन। सो राइट डाउन दिस एग्जांपल, and I have explained कि this is an horizontal ellipse because the denominator of x square which is a square is greater than the denominator of y square which is b square. So a is greater than b. So this is an horizontal ellipse, and then we have found eccentricity by its standard formula, b square is equal to a square 1 minus e square. और जब eccentricity आ गया तो सारी quantities फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लैटस रेक्टम की लेंथ, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सब हमने निकाल दिया। Now I am taking a different example. Different example जो है, as you can see, I am now taking x square by
9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर और वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर देखना होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या वैल्यू है और वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर क्या वैल्यू। ए बी मत बोलो, ए बी तो कंफ्यूज हो जाओगी। ए बी क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर और वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर। सो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर इज 9 विच इज लेस देन द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर। तो जिस टर्म का डिनोमिनेटर बड़ा है हम ए उसी को लेंगे। So this will be a square and this will be b square because we always stick to one methodology। या तो तुम a b को फिक्स रखो कि भाई a x के नीचे वाला ही लेंगे, तो उससे आगे का प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग याद रखो, या फिर a उसको मानो जो हमेशा बड़ा रहेगा। तो मैं ये वाली मेथोडोलॉजी लेके चल रहा हूं कि मैं a उसको मान रहा हूं जो हमेशा बड़ा रहेगा, चाहे वो x के नीचे हो चाहे वो y के नीचे हो। तो यहाँ पर मैंने x स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू ली है वो y स्क्वायर के नीचे की वैल्यू से छोटी है, तो मैंने x स्क्वायर के नीचे की वैल्यू को क्या कह दिया, b स्क्वायर, और y स्क्वायर के नीचे वैल्यू को a स्क्वायर। a इज स्टिल ग्रेटर देन b। पिछले वाले में भी a b से बड़ा था, लेकिन पिछले वाले में a कहाँ पे था, x के नीचे था। पिछला वाला था x स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। वहां पर x स्क्वायर के जो नीचे था उसको मैंने a स्क्वायर लिया था, और जो y स्क्वायर के नीचे था उसको मैंने b स्क्वायर लिया था। यहाँ पर भी a b से बड़ा था। 25 इज ग्रेटर देन 16 बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 4। और यहाँ पर भी a जो है विच इज 16 a स्क्वायर, सो a is 4 and b is 3 which is स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो यहाँ पर भी a बड़ा है, वहां पर भी a बड़ा था। फर्क क्या है कि यहाँ पर का a जो है वो y स्क्वायर के नीचे है, वहां पर का a जो था वो x स्क्वायर के नीचे था। तो ये एक तरीका है जिससे हम आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ लोग दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, कुछ ये कहते हैं कि मैं x स्क्वायर के नीचे वाले को हमेशा a लूंगा और y स्क्वायर वाले के नीचे वाले को हमेशा b स्क्वायर लूंगा। तो उस केस में फिर आगे का प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो हम यहाँ पर वो वाला तरीका नहीं अपना रहे हैं, ये वाला अपना रहे हैं। दोनों तरीका सही है, कोई एक फॉलो कर लो उससे हो जाएगा। अनुष्मा तुमने जो लिखा था तुमने क्या कर दिया था कि एक तो एक्स स्क्वायर के नीचे तुमने पहले में ए स्क्वायर लिया और अगले वाले में एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर लिया। पहले में ए ग्रेटर देन बी कर दिया, अगले में ए स्मॉलर देन बी कर दिया, तो दोनों तो एक ही चीज बन गई ना। यहाँ पर ए बी से मतलब नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर और वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तुमने दोनों में एक ही चीज कह दी कि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर पहले में भी बड़ा है और एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर दूसरे में भी बड़ा है, तो दोनों तो हॉरिजॉन्टल ही एलिप्स हो गया, वर्टिकल हुआ कहाँ। तुम अपना जो मैसेज है उसको एक बार देखना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो यहां पर जो इलिप्स बनेगा वो बनेगा वर्टिकल इलिप्स। दिस विल कम आउट टू बी अ वर्टिकल इलिप्स। और यहां पर सारी चीजें हम उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, जहां पे y 0 होगा, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3,0 और -3,0। और y एक्सिस पे अगर कट कर रहा है तो x 0 करेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी और -4 आएगी। सो मेजर एक्सिस इसका कौन सा हो गया, y एक्सिस हो गया। उसकी लेंथ क्या है 8, मतलब 2a। स्टिल इट इज 2a, लेकिन a किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है। माइनर एक्सिस क्या है 2b, मतलब 6। नो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए भी हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। अगर हमने दूसरा मेथड किया होता तो फॉर्मूला चेंज होता, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। b इज स्टिल लेस देन a, b स्क्वायर मतलब 9, a स्क्वायर मतलब 16 इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेना तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। इससे e स्क्वायर मिल जाएगा 7/16 आ जाएगा ना। 9/16 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो 7/16 आ जाएगा। सो इसेंट्रिसिटी जो आ जाएगा √7/16 का √4 आ जाएगा। तो ये हमने इसेंट्रिसिटी डिसाइड कर ली। अब इसका फोकस पता करना है। सो इफ यू वांट टू फाइंड इट्स फोकस, तो वो कहाँ होगा, वो वाई एक्सिस पे होगा, एक्स पे नहीं होगा। उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0x एंड y को AE लेंगे यहाँ पे, और ये 0, -AE। एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गया ना, पहले AE, 0 था, अब 0, AE हो गया। और AE मल्टीप्लाई करके अगर देखोगे तो A इज 4, ठीक है, A 4 है हमारे पास, और E इज √7/4। तो इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, √7, 0, और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, ये वाली है -√7, 0। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू x एक्सिस आएगा एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस आएगा। इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a/e नहीं होगी, y इज इक्वल टू a/e होगी। a/e अगर करेंगे तो 4/√7/4, 16/√7 ये हो जाएगा, और y इज इक्वल टू -16/√7 नीचे हो जाएगा। दिस इज द ओरिजिन। तो ये बेसिकली हम लोगों को इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, माइनर एंड मेजर एक्सिस मिल गया, और लैटस रेक्टम की लेंथ अगर निकालना चाहो, जिसका प्लूरल होता है लैटरा रेक्टा, 2 लैटस रेक्टम होंगे ना, तो लैटरा रेक्टा, तो वो भी फॉर्मूला वही है 2b²/a। तो 2b²/a जब हम करेंगे तो 2 × 9 दैट विल बी 18/a which is 4, तो ये 9/2 हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। तो ये मेथडोलॉजी हम लोग स्टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे कि x² का जो डिनोमिनेटर है और y² का जो डिनोमिनेटर है, उनमें से कौन बड़ा है, वो हमें बताएगा कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है। अगर x² का डिनोमिनेटर बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, और अगर y² का डिनोमिनेटर बड़ा है तो वर्टिकल इलिप्स है। बाकी जो बड़ी वैल्यू होगी उसको a² माना जाएगा, और जो छोटी वैल्यू होगी उसको b² माना जाएगा, वो चाहे x के नीचे वाला बड़ा हो या y के नीचे वाला बड़ा हो। और उसके बाद जो भी हमने फॉर्मूला वहां पे अप्लाई किया था वही सारा यहाँ पे करेंगे, लेकिन वर्टिकल के केस में कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंगली और इक्वेशन भी अकॉर्डिंगली। सो आई होप क्लियर, राइट इट डाउन।